पिछले महीने 27 जून को मुगल रोड पीर की गली में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 11 बच्चे मारे गए थे। अपनों को खो चुके कई लोगों ने भारी मन से मीडिया को संबोधित करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया और सिस्टम की कमियों के बारे में बताया। मैं उस कुंबे से हूँ जिस कुंबे ने पिछले दिनों में 27 जून को एक हादसा हुआ है। अपने उस हादसे में अपने रिश्तेदार खोए हैं, अपनी 2 कजन खोए हैं। एक मेरा मामा है, रिश्ते सगा मामा है, मैंने वो खोया है, उसका नाम सोहेल अहमद खान है। एक राबिया कौसर है, एक शबनम है। तो मैं बड़े दुख के साथ यहाँ पे बैठा हूँ, हिम्मत नहीं है बैठने की, फिर भी बात कर रहा हूँ। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि मैं तो इसे एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर कहूँगा, बहुत बड़ा फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का। कि जो जब भी हम उस एरिया में पिकनिक के लिए जब भी जाते हैं तो सबसे पहले डी साहब का ये ऑर्डर होता है कि आपको सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आपके पास ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई परमिशन वहां पर नहीं है, हालांकि सब डिस्ट्रिक्ट की भी कोई परमिशन वहां पर नहीं है। जो हेड है इंस्टीट्यूट का, वो लड़का ऑडियो क्लिप जारी करके कह रहा है कि हमने मोहम्मद ताज नाम के एक मुंशी को हमने एक एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन में वो मुंशी ने हमें कहा कि आपको इस एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको खाली इन्फॉर्म करना था, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो और जो। और मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये कौन सा तरीका है कि एसडीपीओ साहब के पास कोई एप्लीकेशन नहीं पहुंची, कोई परमिशन नहीं आई, तो कैसे मुंशी कहाँ का हेड है, कहाँ का वो सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है कि जो परमिशन दे देता है कि आप चले जाओ। और गाड़ी की फिटनेस तक नहीं, 3 चौकियां क्रॉस करके गाड़ी जा रही है। बुफलियाल, हम ये मानते हैं, आपने कहा कि बुफलियाल से सवारियां बैठी, हम ये चीज मानते हैं, चलो बुफलियाल से सवारियां आपने मान लिया बुफलियाल से बैठी। अगर बुफलियाल से बैठी पुशैना में चेक नहीं हुई, बैरमगला चेक नहीं हुई, क्यों वहां पर चेक नहीं हुई? पहली चीज तो ये झूठ है, बुफलियाल से सवारी नहीं बैठी। सवारी सुन टूटती, गुंतक की लड़की बुफलियाल तक कैसे गई, लठूम की लड़की बुफलियाल तक कैसे गई, पोठा की लड़की बुफलियाल तक कैसे गई, गुंतर की बच्चे बुफलियाल तक कैसे गए? यहां से ही टेम्पो गया है और उस टेम्पो के पास कोई कागज नहीं। और लड़का मेरे से 8 साल छोटा है, मेरी उम्र 25 साल है, उसकी उम्र कितनी बनती है? 17। तो उस लड़के के पास लाइसेंस कहां से? और अगर वो, मैं मानता हूं कि उस गाड़ी जाने अनजाने में गई है, ये देखा जाए कि जाने अनजाने में गाड़ी कैसे गई है। जो है ये तो सामने सामने दिखा जा रहा है कि ये तो मर्डर है, क्योंकि अब प्रूफ तो कोई नहीं है, ना तो परमिशन है ना कुछ। अगर परमिशन के बिना, ऑथेंटिकेशन के बिना, किसी भी लेजिटिमेसी के बिना कोई चीज है, वो मर्डर है। जब तक लेजिटिमेसी होगी तो बस इंसिडेंस मानेंगे, हाँ जी हादसा हो गया, ये कोई इंसिडेंस है कि हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उससे हादसा मानेंगे। तो अभी तक इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी मेन रोल अदा नहीं। राहुल यादव जी बहुत हम उनसे डिसअपॉइंट है कि जिन्होंने एक कदम भी बुनियाद से ऊपर नहीं रखा। जो विक्टिम्स है उनके घर तक नहीं आए। डीसी साहब आपसे हमें बहुत उम्मीदें थी, हम बहुत परेशान हुए कि आप विक्टिम्स के घर तक नहीं पहुंचे, कि विक्टिम से बात कर सके, उनके पेरेंट्स से बात कर सके कि हमें हादसे का दुख है जी, इतना बड़ा हादसा हुआ है। आप उनके घर तक नहीं आए और उनको आपने हौसला तक नहीं दिया। देखो डीसी शोपियान, वो हमारे लोगों के साथ, डेड बॉडीज के साथ शाना बशाना खड़े, वो पीर गली तक साथ आए और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी रात उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा रहा। जो कि हमारे डीसी साहब ने तो बुफलियाल से और कदम तक नहीं रखा, वो वहां से ऊपर नहीं गए। अगर किश्तवाड़ केसवान में जो एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एफआईआर लग सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन हेड के खिलाफ एफआईआर लगता है। यहाँ पर डी साहब पे एक्शन क्यों नहीं है? क्यों डी साहब वहां पे नहीं गए? क्यों डी साहब आज तक मुझे ये बताएं, जितनी पार्किंग्स हैं, क्या उनके अंदर डीसी साहब या एसडीएम साहब उनका एनरोल मांगते हैं, डाटा मांगते हैं कि कौन से के पास इंश्योरेंस है, कौन सी गाड़ी के पास, कौन सी गाड़ी के पास ऑथेंटिकेशन है, कौन सी गाड़ी चल सकती है, क्या लाइसेंस चेक करते हैं? मेरे अपने रूट के ऐसे लड़के हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, 16 17 साल के लड़के चलाते हैं, बेबूज लड़के हैं, दिमाग नहीं, एडोलेसेंट की एज है, तो वो लड़के तो डेफिनेटली करेंगे। दिमाग नहीं है तो उन्हें तो एक्सीडेंट करना है, जज्बातों के गाड़ी चलाते हैं, ना उनसे लाइसेंस चेक किए जाते हैं, ना कागज गाड़ी के देते हैं, ना गाड़ी की फिटनेस देखी जाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन, अगर डी साहब आप ये एक्शन नहीं लेंगे तो हम आपसे बढ़कर हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करेंगे। हम 3 दिन की आपको मोहलत देते हैं डी साहब, ये चाहे हमारी आप एक रिक्वेस्ट समझे या हमारा कुछ और तरीके से आप इसको वार्न समझे या रिक्वेस्ट समझे, कुछ समझे, हम रोड पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे साथ पहले हफ्ते में जो हफ्ता गुजर चुका है उसमें एक ट्रेजेडी हुई है, उसके सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और वहाँ पर इंतज़ामिया की, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, उनके बहुत सारे लैप्सेस हैं। डीसी साहब जो हैं वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हैं, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ, ये इस चीज़ का जवाब दें कि ये गाड़ियाँ अगर इतनी नाकारा हैं तो इनको किसकी इजाज़त से ये चल रही हैं। पुलिस जो रास्ते में चौकियाँ लगी हैं, इन्होंने क्या चेक किया? अगर कहीं कोई ओवरलोडिंग थी तो इन्होंने कैसे इनको जाने दिया? इनके पास से गाड़ियाँ गुजरी, इन्होंने क्या देखा? इस सिलसिले में हम पुरजोर मजम्मत करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की कि इन्होंने लापरवाही बरती है। बड़े दुख की बात है कि आज 27 जून के बाद अब तक एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। हमने अपने घरों में छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशें
खून और रेजी देखी है। आज तक डीसी साहब राहुल यादव साहब ने आज तक 27 जून को बखलियास ब्रिज से ऊपर उन्होंने कदम तक नहीं डाला कि इन लोगों पे भी कोई इनके दुख में शरीक हो। हम आरटीओ ट्रैफिक जो हैं वो तो ख़ासकर मैं बोलता हूँ कि पर्सनली जो है रिस्पॉन्सिबल हैं इस इंसिडेंट के। और मैं सबसे पहले जो है टारगेट करना चाहूँगा आरटीओ को कि उनके एक मैंने 2-3 दिन पहले जो है ये जो बयान उन्होंने दिया था उनके मुलाजमीन ने सनई में कि नहीं जी वो लड़का जो है ड्राइवर जो है उसने जो है पैसेंजर जो है बखलियास से भरी थी, लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल गलत बोला है। वो अगर बखलियास से भरी थी तो चंडीगढ़ में भी नाका था, पुशाना में भी नाका था, वो गाड़ी को सीज कर सकते थे, उनके पास फुल अथॉराइज थे, वो ऐसे किसी को निशाना नहीं दाग सकते। उन्होंने इससे तो हम कश्मीरी भाइयों को सलूट करते हैं, कश्मीर के शोपियान के डीसी को मैं सलूट करता हूं जिन्होंने शाना बशाना हमारे साथ कदम दर कदम चले और हमें इधर तक हमारी जो है हेल्प की यहाँ तक। और शोपियान पुलिस जो है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इधर आके इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। लेकिन मुझे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस बंदे को जो है साथ में लगाया गया जो इस केस का जो है सबसे बड़ा जिम्मेवार है, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं उनका ही रिश्तेदार आके उन्होंने साथ में लगा दिया और घर घर में जाके वो उनके हाथ में ये केस हैंडल कर दिया कि ये जो इसकी तहकीकात की जाए। मैं बड़े दुख की बात है, मैं डीसी साहब को ये कहना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कल खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि आप पे भी अगर ये हादसा आ जाए, या उन लोगों को पूछें कि जिन लोगों के घर में उनके जवान बच्चे और बच्चियां खोई हैं। ये इंस्टीट्यूट वालों पे आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस गाड़ी वाले पे आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया कि उन्होंने ये ऐसे 18 जो है सवारियां जो है एक टेम्पो में लेके कैसे गया वो पीर गली में। अगर ये पिकनिक स्पॉट पे लेके जाना था तो उसका कोई हमें प्रूफ दिया जाए, वो जो परमिशन है क्या उन्होंने डीसी साहब से परमिशन ली, क्या एसडीएम साहब से परमिशन ली, क्या उनके जो बच्चे जो उधर गए हैं पिकनिक पे गए थे क्या उनके घर वालों को इस चीज की इतला है, इस चीज की खबर है। बिल्कुल मैं अपने घर से बोलता हूं कि मेरे मामा की लड़की राबिया कौसर और शबनम कौसर और सोहेल अहमद खान उनके घर तक वालों को मालूम ही नहीं। जब हमने ये अंदेशा सुना कि ये खबर सुनी कि एक्सीडेंट हो गया है और हमने ये सुना कि हमें मालूम ही नहीं है कि वो बच्चे इधर हैं या पिकनिक पे गए हैं। ये इंस्टीट्यूट वालों की सबसे बहुत बड़ी गलती है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो बना दिया, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना तो उस्तादों ने बताया, लेकिन ये नहीं बताया, उनके घर वालों से नहीं पूछा, उनसे परमिशन नहीं ली कि ऑथेंटिकेटेड लेटर जो है वो अपने घर से लो, अपने पेरेंट्स से लो कि क्या आपको पिकनिक पे जो है इजाजत आपके घर वाले आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मैं विलेज गोथल से ताल्लुक़ रखने वाला एक बंदा हूँ, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि 27 तारीख की जो रात थी हमारे लिए खौफनाक थी। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ खून के आंसू रोया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि कौन है जो हमारे सवालों का जवाब दे, कौन है जो हमारे दर तक हमारे दस्तक दे हमारे घर और कहे कि नहीं इन लाशों का ये जो मौत, ये जो हमने अपना भाई दफनाया अपने हाथों से, कौन है जो जवाबदारी ले कि ये हमसे हुआ है, मतलब ये इसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन है वो बंदा। डीसी साहब का जो भी जिससे भी मैंने कॉल की है, मैंने एमएलए साहब को की है, जिसने भी किया वो सभी कह रहे हैं कि डीसी साहब का कोई एक्शन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा आज सीधा निशाना डीसी साहब का है, क्योंकि मुझे पता है मैं बोलना है, ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई को दफना के आया हूँ। 18 लाशें गिरी है तो इन्हें कोई नहीं है। स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ जो शोपियान के जो डीसी साहब हैं, उन्होंने हमारी हर कदम पे मदद की और वो जो है पीर की गली तक आए हैं और बड़े अच्छे से हमें उन्होंने जो है वहाँ हमें हाथ नहीं लगाने दिया, लाशों के साथ कुछ नहीं करने दिया, उन्होंने पूरा तावन किया। मेरा सबसे पहले डीसी साहब से ये सवाल है कि अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, मुगल रोड सबसे बड़ा इंसिडेंट माना जाता है पिछले कुछ सालों से, जब से ये मुगल रोड चल रही है, तो क्या आप वहाँ गए, क्या आप हमारे घर आए, क्या आपने पूछा, क्या आपने इंक्वायरी बिठाई। मेरा सवाल सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से है कि कौन जवाबदार है इस चीज़ का। सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट लीगल है इलीगल है मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं घर का मेंबर हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमसे कोई परमिशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा कहाँ गया हुआ है। तो जब ये इंसिडेंट होता है
हमें 3-4 बजे पता चलता है कि हाँ भाई आपका बंदा था, हम शोपियान जाते हैं तो वहाँ हम उससे उसकी डेड बॉडी रिसीव करते हैं। तो आहर कोई तो बंदा सामने आए जो ये कहे कि भाई हाँ नहीं हम कर रहे हैं, इंक्वायरी बिठाई हुई है, हम तहकीकात कर रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ा ये सवाल है कि मेरी ये मांग है कि कोई भी बंदा यहाँ का नो इन्वेस्टिगेशन में, कोई थर्ड पार्टीज बिठाई दी जाए और जो है जो इस केस की मुकम्मल तहकीकात करे। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये इंसिडेंट क्यों आया। जो 2 चौकियाँ हैं जो ये तो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ से हुआ है, पार्किंग से नहीं बैठे, ये बाया फजलाबाद गए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये यहाँ पार्किंग से बैठे हैं तो ये इतनी सवारियाँ अलाउ की होती है। नंबर 2, रात को इन्होंने वहाँ चौकियाँ रखी होती हैं कि माल मवेशी जाते हैं, इनकी पूरी तहकीकात करें। मेरा सवाल जिस सबसे ये है कि माल मवेशियों की कीमत हम इंसानों से ज़्यादा है? नहीं, आप मुझे बताएं कि आपकी जो है मतलब आप रात को वहाँ चौकियाँ पूरा मतलब मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं क्या नहीं, कितने माल मवेशी जाते हैं कितने नहीं, उन सब का आपको पता है। लेकिन हमारे भाइयों का पता ही नहीं है। हमें वहाँ जाके पता चलता है कि हाँ वो भी है। और उसकी जो देखो ना जो उस पर लिखा है, उसका जो कागजी रिकॉर्ड पे नाम है मोइन खान है, तो वहाँ सोहेल खान जो है इन्वेस्टिगेशन होती है तो हम जाके कहते हैं कि नहीं भाई ये मोइन खान है, तो ऐसे सोहेल के नाम से आता है। मतलब कोई बंदा ही नहीं जा रहा। डीसी साहब तो पीर गली तक नहीं गए जनाब। आप मुझे बताओ कि हम क्या उम्मीदें रखें इनसे। हमारे यहाँ मोहल्ला के सरपंच साहब, पंच साहब, हमारी फैमिली के सारे मेंबर यहाँ आए हुए, हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही है। मैं जिसे भी कॉल कर रहा हूँ नहीं ये होगा हर कब होगा। मैं ये चाहता हूँ, हमने अपने भाई का जनाजा, मेरे जैसा 6 फुट बंदा था वो, मैंने खुद उठा के अपने हाथों से कब्र में रखा है। क्या और भाई भी ऐसे रखते रहेंगे ये जनाजे? क्या और माएँ भी रोती रहेंगी ऐसे? क्या और बहनें भी रोती रहेंगी ऐसे? ये कब तक चलेगा? कोई रोड की मरम्मत नहीं है, कोई काम नहीं है, ये कहीं जाते नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं, इनसे कोई वास्ता नहीं। इनका क्या काम है मुझे आप ये बताएं। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ आपका क्या काम है? आपका मैं स्पेशल थैंक्स है जो आप वहाँ भी आए, आगे भी आए, लेकिन आप मेरी आवाज़ आगे तक लेके जाए। हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम सीधी बात है हम रोड पे आएंगे। हमें इंसाफ चाहिए। कैसे कोई इंसिडेंट, वो बंदा जिसका लाइसेंस ही नहीं है वो कह रहे हैं ये मेंटली डिस्टर्ब है। भाई ये कैसे मेंटली डिस्टर्ब है? मैं ये कहना चाहता हूँ गाड़ियाँ चलाने वाले आखिर मेंटली डिस्टर्ब के लिए ये काम रह गया नहीं। 100 रुपये जो ट्रैफिक वाले 100 रुपया लेते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता 50 बैठा है 60 बैठा है। अब किश्तवाड़ का इंसिडेंट ले लें, वहाँ एक छोटी बस में जो है 70 आदमी सवार है, जिसमें अभी तक 40 की डेथ हो चुकी है। कौन किससे सवाल करे, कहाँ जाए? मतलब मुझे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दो। अगर ये नहीं होगा हम रोड पे। जो हादसा 27 जून को यहाँ पे पीर की गली में शोपियान के पास हुआ, तो बहुत दुख होता है कि ऐसे हादसा देख के मुझे खुद ही फील हुआ ये बात देख के कि ऐसा एक्सीडेंट मैंने पहली बार देखा है। ऐसा एक्सीडेंट मैंने एक बार पत्नीटाप में देखा था, वो मेरी आंखों के सामने था, और ये दूसरा देख रहा हूँ जिसमें मैंने अपना कज़न ब्रदर खोया और दूसरी भी जो लड़कियाँ थी वो मेरी बहनें थी। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मीडिया का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे नायल आदमी को यहाँ पे मौका दिया है बात करने के लिए। तो पहली बात तो मैं सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ के डीसी पुंछ को देता हूँ, जो एक नायल आदमी है, बिल्कुल बेकार आदमी। जिस बेकार आदमी का नाम यहाँ पे लेना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है। चाहे वो डीसी है, मैं उसको डीसी नहीं मानता हूँ, क्योंकि डीसी का जो काम होता है वो आप भी जानते होंगे, ये मीडिया वाले भी जानते होंगे, ये मेरे जो साथ भाई हैं ये भी जानते होंगे कि एक हादसा हुआ था 26 जून को हुआ था, जो बूदल में हुआ था, केवल मोड़ में। तो आजाद असद साहब वहाँ पे ऑन स्पॉट पहुँचे थे वहाँ पे। तो पहली बात तो ये मैं करना चाहता हूँ कि ये जो डीसी है इसको किसी तरीके से हर हालत में यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। एक नंबर का करप्ट आदमी, जिसका कोई भी अंदाजा नहीं है, वो करप्ट आदमी है। चाहे वो डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे वो ट्रैफिक के मामले में हो, चाहे वो किसी चीज़ के मामले में हो, वो बिल्कुल नायाब आदमी है। आज तक उसको क्यों रखा गया है? क्या हमारे जम्मू कश्मीर में कोई ऑफिसर नहीं है डीसी के लेवल का? कश्मीर में इतने बच्चे डबल PhD पढ़े हुए हैं, क्या वो नहीं है यहाँ पे डीसी की पोस्ट पे पुंछ में आ सकते? इसको क्यों रखा गया? ये मैं तो जानता नहीं इसकी बैकग्राउंड को, पता नहीं ये लोग कैसे जान रहे हैं इसको। और जब हम जाते हैं, डीसी साहब जा रहे हैं, आज डीसी साहब ट्रांसफर हो रहे हैं, डीसी साहब को हार डालो, डीसी साहब आ रहे हैं, डीसी साहब को हार डालो। ये हार डालने का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। आज जो इंसिडेंट हुआ इसका कोई भी आप बताइए कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जैसी एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कभी नहीं देखी। डीसी पुंछ यहाँ से बफलियात गया, बफलियात से उसकी टांगें पता नहीं टूटी हुई थी, वो वहां से जा नहीं सका।
ठीक है। और जो डीसी शोपियान है वो हमारे साथ पीर गली तक आता है। मुझे ये बताइए कि इस डीसी को काम किस लिए रखा हुआ है यहाँ पे? कुछ काम है इसका? कुछ जिम्मेवारी है इसकी? पहली बात तो ये देखिए कि हमारी रोड में, मैं पीर गली की रोड की बात तो बाद में करूँगा, पहले यहाँ से गोंथल की रोड देखिए, जो धनी दड़ा वाली रोड है उसकी हालत देखिए। मैं कहता हूँ आज जिस गाड़ी में मैं आया हूँ, मैंने वहाँ पे नाका लगा हुआ था, चोटी लगी हुई थी, मैंने वहाँ पे हाथ बांध के उनसे ये बोला कि एक बंदे की जान बचाओगे आपको कितना बड़ा सवाब मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि हम कर रहे हैं। तो दूसरी बात है, डीसी के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आता हूँ। जो हमारी सुरन कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल फेल है, कोई भी इनकी कार्रवाई नहीं। अगर वो बोल रहे हैं कि जो सवारियाँ 18 से या 19 सवारियाँ जो फजलाबाद से बैठी हैं या वहाँ आगे से बैठी हैं, मुझे ये बताइए कि बरामगला में आपकी चौकी है और पोशियाना में आपकी आर्मी की भी चेकिंग है और दूसरी पुलिस की भी चेकिंग है, वहाँ क्यों ये गाड़ी सीज नहीं की गई? मैं तो सबसे बड़ी ये बात कहना चाहता हूँ, और डिटेल निकाली गई है। आरटीओ पुंछ ने ये डिटेल में कार रिकॉर्डिंग में उनकी वीडियो जो है वायरल हुई है। उन्होंने बोला कि मुझे 15 दिन हो गए मैंने इस गाड़ी को परमिट नहीं दिया, पता नहीं परमिट कहाँ से गया। भाई अगर आपने परमिट नहीं दिया तो ये परमिट दे कौन रहा है? JK 12 गाड़ियाँ जो भी हैं वो पुंछ के अंडर आती हैं, JK 11 है वो रजौरी के अंडर आती हैं, ऐसे अलग अलग हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती हैं। मुझे ये बताया जाए कि अगर वो बोल रहे हैं कि हमने परमिट नहीं दिया है, तो पहली बात है परमिट दिया किसने? इसके खिलाफ एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठनी चाहिए। उसमें मैं स्टेट लेवल की पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, वो दूसरी स्टेट के लोग होने चाहिए। जैसे मैं बताऊं, जैसे कठुआ वाला केस था, उसके ऊपर जो है इंक्वायरी बैठी थी, वो पठानकोट के जो वकील थे उन्होंने इस तरीके से किया। इस तरीके से बाहर का स्टेट के बंदे आने चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी बैठानी चाहिए। दूसरी बात ये है, जो लीडर्स होते हैं हमारे, पहले बात है जो चाहे वो जो भी कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो, BJP हो, सब वोट बैंक है। सबका काम है वोट लेने के लिए आते हैं, फिर रजौरी से पीछे मुड़ के देखते नहीं है कि पुंछ का क्या हाल है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या पुंछ के लोगों के कोई वोट नहीं है? क्या पुंछ की कोई जरूरत नहीं है? क्या पुंछ के लोगों को कुछ चीज नहीं चाहिए? पहली बात है कि वहां पे आज तक टेली कम्युनिकेशन क्यों नहीं चला है? ऐसी रोड को हमें नहीं चाहिए जिस रोड पे इस तरीके से हादसा हो। चलो आज हमारे बच्चे गए हैं, आज हमारे भाई गए हैं, कल किसी और का बेटा ना जाए, उसको बंद कर दिया जाए। अगर वहां पे टेली कम्युनिकेशन 1 महीने के अंदर अंदर नहीं लगा तो हम ये बात, मैं दावे से कहता हूँ, मुझे मरना मंजूर है, मैं ये बात कह देता हूँ कि ये मुगल रोड बंद होके रहेगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वहां पे एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल जो कि बहुत ही जरूरी है, चाहे वो पीर गली की उस साइड हो या इस साइड हो, वहां होना जरूरी है। अगर कश्मीरियत को मैं सलाम करता हूं कि जिन आदमियों ने, चाहे वो मेंढर का एक्सीडेंट ले लो, मेंढर के एक्सीडेंट में भी वहां भी उन डेड बॉडी को उठाने वाला 2 भाइयों की डेड बॉडी उठाई, वो भी कश्मीरी थे, और हमारे भाई की डेड बॉडी और हमारी बहनों की डेड बॉडी उठाई, वो भी कश्मीरी थे। और उन कश्मीरियों ने गाड़ी निकाली, हमारे ड्राइवर वहां पे खड़े हुए हैं, सुरन कोर्ट से लेके गाड़ियां लेके श्रीनगर जा रहे हैं, वहां से उनको बोल रहे हैं कि यहाँ से जो इंजर्ड लोग हैं इनको शिफ्ट करो, तो वो गाड़ी नहीं दे रहा है बंदा। आपको सब मालूम होगा, मीडिया वालों को सब जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि DC को हर हालत में ट्रांसफर किया जाए।